श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आपको पता है आज एकादशी है, तो एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जो एकादशी व्रत हैं, जो नहीं भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो सब व्रतों का राजा कहा जाता है। ऐसा भी हमारे ऋषियों मुनियों का ऐसा भी कहना था कि अगर जो कोई भी व्रत अगर नहीं रहता है, अगर वो एकादशी व्रत रहता है, अगर जो एकादशी मतलब व्रत रहता है, उसको कोई और व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मतलब ऐसा नहीं है, लोग रहते भी हैं, बट ऐसा उनका मानना है आप एकादशी रहते हो तो चाहे आप कोई और व्रत रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, आपको पता है कि मैं श्री रामचरितमानस रोज 5 चौपाई पढ़ता हूँ, और हमारा आपसे भी यही निवेदन, यह अनुरोध रहता है कि कम से कम 5 चौपाई आप पढ़िए श्री रामचरितमानस की, और अपने फैमिली के साथ पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए, और कम से कम एक पौधा कोशिश करिए डेली लगाइए। अगर डेली नहीं लगा सकते हैं तो मंथ में लगाइए, या कोई ओकेज़न है, कोई त्यौहार है, किसी का बर्थडे है, आपके बच्चे का या माता जी का किसी का एनिवर्सरी है, उस पर भी आप उस बहाने से भी एक पौधा आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पूर्वजों ने लगाया था, तब आज हमें ये फल फ्रूट या ऑक्सीजन मिल रही है। तो अगर हम भी करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन होंगी उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन इस पहल को आगे बढ़ाएगा? हम लोगों को मिलके ही इस पहल को आगे बढ़ाना होगा। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं 5 चौपाई की। जय श्री राम। ताहा पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। जय बोले शंकर। दोहा। सती बसह कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, मरम न को जानकछ, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मिसा करि जाना। सती जी के हृदय में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख, नित नव सोचु सती उर भारा, कब चै हूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मिसा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझियो नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन
दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहूं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम आचरण से सत्य है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम आचरण से सत्य है। सती जी बोल रही हैं कि अगर शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और क्रम आचरण से सत्य है, तो मेरा यह शरीर मेरा जो ये शरीर में जो अपनी जान है, ये शरीर छोड़ के वो त्यागना चाह रही है। क्योंकि अब भोले शंकर उनको तज दिए हैं, संकल्प ले लिए हैं कि अब यह तन सती भेंट अब नहीं, इस तन से हमारी भेंट नहीं होने वाली है। तो उनको मन में बहुत ग्लानि हुई, बहुत पीड़ा हुई, और वो बोले, जब शिव जी ही हमें नहीं मान रहे हैं, उन्होंने मन से मुझे अलग कर दिया है, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। क्योंकि बहुत बड़ी, आपको पता है, पत्नी नहीं, बहुत बड़ी भक्त भी थी शिव की, सती जी। तो इसीलिए इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पति अगर कोई बात को मना कर रहा है, किसी चीज़ के लिए रोक रहा है, तो उसको, पत्नी को भी सुनना चाहिए। अगर आप अपने मन की करेंगी तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी 5 चौपाई कंप्लीट करता हूँ। जय सिया राम।